नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 80 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और इस टॉपिक से जो है हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कंप्लीट वीडियो ही बना डाला। यहाँ पे लगभग 80 जीके जीएस की क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपको हर दिन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिनका भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही जो है बेनिफिशियल रहेगा। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा तब एग्जाम देने जाइएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर है कोलकाता में किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय आज़ादी से पहले भी जो है गठित किए गए थे। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 में किए गए थे। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन दिल्ली में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ? ये जो है परतंत्र भारत की बात हो रही है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें संघीय शासन का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भी 1935 में ही किया गया था। उसके बाद वर्तमान समय में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम पर आधारित। एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में वैसे तो 10 देशों से, जैसे कल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो 23 अगस्त वाली परीक्षा हुई सेकेंड शिफ्ट की, उसमें पूछा गया था कि भारतीय की संविधान जो है ये कितने देशों के तथ्यों से मिलकर बने हैं? तो 10 देशों के तथ्यों से। लेकिन भारतीय संविधान के बनाने में जो सबसे अधिक मददगार तथा सबसे अधिक तथ्य जो ग्रहण किए गए हैं, ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1935 रहे और भी कोई देश रहे तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 ही टिक करके आना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे चीज जो है संविधान में ग्रहण किए गए हैं। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब ईस्वी क्या है? 1942 है। 1942 है क्रिप्स मिशन की जो है ईस्वी। अगला एक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रांतों में से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो जो कैबिनेट मिशन में जो प्रतिनिधि दिए गए थे, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवीजे अलेक्जेंडर, ये सब जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलते हैं आगे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो अंतरिम सरकार बनाया गया था, उसमें जो है श्रम विभाग के सदस्य कौन थे? तो जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है ये श्रम विभाग के सदस्य थे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, दोस्तों वही प्रश्न रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी संविधान के शुरुआत में चल रहे हैं, फिर हम अनुसूची, अनुच्छेद और कहां कहां से क्या फैक्टर लिए गए हैं ये सब देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के करने के लिए सैमन कमीशन का गठन किया गया था। सैमन कमीशन कब बना था? 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। इसे क्या कहा गया था? गोरा का कमीशन। और इसी की जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी प्रहार में चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। गोरो कमीशन। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट फैक्टर वाली। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की शुरुआती बैठक में अस्थाई, ध्यान दीजिएगा, अस्थाई टेम्पोररी जो अध्यक्ष थे ये सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन से बैठक में? 9 दिसंबर 1946 में। मैंने इसका एक क्रम बताया है। उसके बाद 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है और उसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट। उसके बाद संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर BN राव। काफी VVI क्वेश्चन है, खास करके रेलवे के लिए। सर BN राव के द्वारा जो है प्रारूप तैयार किया गया था। और इस पे मत जाइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अलग थे,
ये थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति एक अलग बात है और संविधान का प्रारूप बनाना एक अलग बात है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप का जो मॉडल किसने तैयार किया था, तो B.N. राव। इन दोनों में फर्क है, देखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। 6+1, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष यानी भीमराव अम्बेडकर साहब, तो 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें पहला कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। अभी आपने देखा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर B.N. राव। तो ये भी जो है संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, यानी अंगीकार किया गया था, कहे तो बन के कब तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, इसे स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 1950 से जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे संविधान सभा के समक्ष। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946। ये दोनों की क्रम बहुत अच्छा है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ये तीनों जो है 2-2 दिन के अंतराल पे है। प्रथम बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक होती है, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में जो है जनगण मन गाया गया। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो वो भी कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया वंदे मातरम है, वो पहले गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान की सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं भारतीय संविधान की विशेषता, जहां से अभी क्वेश्चन जो है काफी टॉप पे पिक पे पूछे जा रहे हैं, ये ट्रेंड में है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है, संसात्मक। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसात्मक शासन व्यवस्था की विधायिका पर नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का नियंत्रण किस पर होता है, तो कार्यपालिका पर होता है। भारत का संविधान परिसंघीय ने किसने निर्धारित करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। और इससे रिलेटेड एक आयोग का नाम पूछा गया था कि केंद्र और राज्य संबंध के लिए एक आयोग भी है, तो इसका नाम है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग नाम है, 1983 में इसकी गठन होती है। ये भी पूछा गया था, आपको शायद कल के शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे है, नीति तत्व या मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ग्रेवलियन ऑस्टिन ने नीति तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा कहा था। वैसे भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देश्य का भी इसे ही कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, प्रस्तावना और उद्देश्य का एक ही चीज होती है। चलते हैं आगे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद कितने अनुसूचियां थी, ये भी पूछा गया था। 395 और 8 अनुसूचियां थी जब बन के तैयार हुई थी उस समय। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 442 से भी अधिक आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। अब आते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने भाग हैं, 22 भाग है। जो कितने भागों में विभक्त हैं, तो 25 भागों में विभक्त हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र। आर्टिकल कहां से कहां कवर करेगा, 1 से 4 कवर करेगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि भाई 1 से 4 में क्या है, कि संघ राज क्षेत्र, ये नहीं पूछेगा आपसे जो पूछेगा ये यहाँ आ जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या वर्णित है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपको एग्जाम लाइक क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या वर्णित है, नागरिकता। नागरिकता की व्यवस्था जो है किस देश से अधिग्रहण किए गए हैं संविधान में, ब्रिटेन से, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता दिया जाता है। और ये कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करता है, तो 5 से 11 तक की जो आर्टिकल है ये नागरिकता से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है, किस प्रकार समाप्त हो जा सकती है, कि क्या कंडीशन है, ये सब की बात कही गई है 511 में।
उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं? ये 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या वर्णित है? कल के शिफ्ट में पूछा गया था, शायद थर्ड शिफ्ट में। ये आयरलैंड से नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और 36 से 51 तक के आर्टिकल जो है कवर करते हैं। साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो 51 के क में रखा गया है, तो ये भी जो है मौलिक कर्तव्य को 51 के क में रखा गया है, तो ये भी नीति तत्व के अंतर्गत ही आ जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य कब अटैच किए गए? 1976 में। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर मूल कर्तव्य को किस विभाग में रखा गया है? तो भाग 4 के आर्टिकल 51 के क में, जो मैंने अभी ओरली आपसे जिक्र कर लिया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। और ये जो है 22 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस समिति के अनुशंसा पे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। मैंने आप लोगों को 21 तारीख को 9 एग्जाम होते हुए भी एक वीडियो दिया था, उसके जो है आपको थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 5 में क्या रखा गया है? तो भाग 5 में जो है संघ की बात कही गई है और ये 52 से 151 तक की आर्टिकल कवर करते हैं। तो दोस्तों आपको आर्टिकल का अंदाजा लगाने के लिए आपको भाग याद रखना बहुत जरूरी है कि कहां से कहां तक होती है। अब जैसे मान लीजिए कि भाग 5 आप याद रखें कि भाग 5 में क्या है, तो संघ है और कहां से कहां तक है? तो 52 से 151 तक। तो अब संघ से रिलेटेड ही बात करेगा। तो इस प्रकार से आप जो है अनुमान भी लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर। संविधान के भाग 6 में क्या रखा गया है? तो राज है। 5 में संघ है, 6 में राज है और 7 को स्किप है यहाँ पे। संविधान के भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। तो यहाँ पे 5, 6 और 8 ये तीनों आप पकड़ लीजिए, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अब हम आर्टिकल 242 तक पहुंच गए हैं इजिली। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था का जिक्र किया गया है भाग 9 में। 22 अगस्त को प्रथम शिफ्ट की प्रश्न है, ये प्रथम शिफ्ट की प्रश्न है। और द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया अनुसूची ग्राम पंचायत का। तो यही फायदा हो जाता है आपको, जो है एक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आगे पीछे का ही क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं पूछी जा रही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है, ये भाग 10 में है और आर्टिकल इसके लिए एक ही है, 244। तो 244 आर्टिकल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा कि संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति है उनके क्षेत्र का वर्णन किया गया है 244 में, और एकलौता आर्टिकल है, इसलिए पूछने के जाने की संभावना ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध संविधान के किस भाग में दर्शाया गया है? तो भाग 11 में दर्शाया गया है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अभी मैंने इससे रिलेटेड एक आयोग का नाम बताया, सरकारी आयोग, आपको याद अब हो गया होगा। एक प्रश्न यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या रखा गया है? तो निर्वाचन रखा गया है। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित बात कही गई है। और भाग कौन सा कवर कर रहा है? तो 15। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी अभी बना है, सुशील चंद्रा की जगह लिए है राजीव कुमार। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है करंट सेक्शन के लिए। मैंने करंट सेक्शन पे एक होल वीडियो आपको इसी प्रकार का दे दिया है, इंपोर्टेंट टॉपिक का, देख लीजिएगा। लेटेस्ट नियुक्तियां, भारतीय संविधान में राजभाषा को समावेश किया गया था। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा को समावेश किया गया है। और कल के थर्ड शिफ्ट के आर्टिकल में पूछा गया, मतलब परीक्षा में पूछा गया है कि 243 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। और बताते हैं कि देश की जो भाषा है हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा, तो ये भी बताया गया था। तो कल पूछा गया था, एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश संविधान से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होता है, ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जबकि जो सदस्यों का मनोनयन होता है, ये आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो है नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सीटिंग, जो आर्टिकल 108 में दिया गया है, पूछा जा सकता है किस देश से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये समवर्ती सूची लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 108 समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 108 आर्टिकल में क्या है? ज्वाइंट सीटिंग है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ज्वाइंट सीटिंग को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है,
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अब आयरलैंड के संविधान से 3 वस्तु हो गए, एक तो नीति निषेध तत्व हो गए जो भाग 4 में रखे गए हैं, दूसरा हो गया कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये भी आयरलैंड। उसके बाद राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, मतदान की पद्धति, ये भी जो है आयरलैंड से प्रेरित है। अब चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन है जो मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 12 आदमी का, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिया गया है और 3 आर्टिकल हैं इस प्रकार के। 352 राष्ट्रीय आपात है, 360 वित्तीय आपात है, 356 जो है राष्ट्रपति शासन है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कौन सी आपात अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगी, तो वित्तीय आपात जो है भारत में कभी भी नहीं लगाया गया था। आंतरिक मामले के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पहली बार देश में आपात कब लगा? तो 1975 में। 1961 नहीं मार दीजिएगा अगर आंतरिक गड़बड़ी के मामले के आधार पर लिखा रहे क्वेश्चन में, तो ये 1975 में लगा था। और 1975 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुआ था, देश का 22वां राज्य बना था, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो 36वां। तो ये बात सब आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, बहुत दिन तक याद रहेगी, कोई भूलने की बात नहीं होती है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इंपोर्टेंट है, तो ये जापान से लिया गया है। और अगला ही बात देख लीजिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक तो है विधि निर्माण, जहां विधि निर्माण की बात आए ब्रिटेन, और जहां निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों में विधि है लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और एक है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो जो विधि निर्माण जो कानून का फॉर्मेशन है ये ब्रिटेन से लिया गया है, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब है कि अपने पास 3 सूची है, उसमें जो भी विषय अब तक शामिल नहीं है, मान लीजिए कि कोई विषय ऐसा है जो अभी तक इसमें नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो उस विषय पर जो है कानून वगैरह बनाने का पावर जो है केंद्र के पास सुरक्षित है। इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं कि अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार जो है केंद्र के पास सुरक्षित है। एक प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से आधारित है? तो ब्रिटेन से आधारित है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 मूल अधिकार है, भाग 3 में रखा गया है, 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन से। किस समिति की अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह के समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। ये सब राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति ये भी यहीं से लिया गया है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है, जिसकी तुलना किया जा सकता है अमेरिकी संविधान से। और विश्व में सबसे पुराना संविधान लिखित में की बात करें तो कहाँ की है? तो अमेरिका की है। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये कौन से आर्टिकल में है? तो 368 आर्टिकल इस प्रकार की बात कहती है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन आर्टिकल 368 है। भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी से। अभी आपने देखा कौन कौन सा आर्टिकल होता है? 352, 356, 360 होता है, जिसमें 352 राष्ट्रीय आपात, 56 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। भारत के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन? आपात उपबंध किस भाग में है ये पूछा जा रहा है। तो भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, आप देख भी रहे हैं। 352 से 360 तक के आर्टिकल कवर करते हैं। भारतीय संशोधन को संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 20 में रखा गया है। और आर्टिकल कौन सा है? 368 है। संविधान संशोधन के लिए कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा ये। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा
हटाया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर किस प्रकार का अधिकार के रूप में गारंटीड है? तो ये जो है अब कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बन गया है। और इसे कहाँ रखा गया है वर्तमान में? तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कितने हैं? 12 है। जब संविधान बना था कितना था? 8 अनुसूची था। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण क्या है? अनुसूची 1 में कहा गया राज्य का नाम तथा राज्य क्षेत्र का विवरण। अब जो है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में बदलाव, तो ये सब जो है आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक इसी के तहत जो है भारत सरकार करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं अनुसूची 11 में। कल पूछा था ये प्रश्न, कल पूछा था। अनुसूची 11 और भाग 9 दोनों ग्राम पंचायत से पूछे थे, तो इसलिए ग्राम पंचायत वाला देखना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत से। नगर पालिकाओं की शक्तियां उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची आपका हो गया ग्राम पंचायत से और 12वीं अनुसूची हो गया आपका नगर पालिका से। आप देखिए ग्राम पंचायत जैसे ही तो है, नगर पालिका क्या है? शहर में व्यवस्था ठीक करते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्रामीण व्यवस्था है। तो याद भी आप जो है अपने देसी स्टाइल में रख सकते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को वर्णित किया गया है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा दर्ज है अब तक? तो 22 भाषा दर्ज हैं। राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम, उसकी सीमाएं को रखा गया अनुसूची 1 से 4। अभी मैंने यही जिक्र किया था कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलना हो, तो 1 से 4 तक के जो आर्टिकल है, खास करके आर्टिकल 3 जो है इसके तहत जो है संसद करते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि पहले 8 अनुसूची थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में जो है ये आपको अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके लिए प्रशासन, नियंत्रण, इसके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में जो है सरकार टैक्स लेने के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये भी 9वें अनुसूची में जो है आपको सम्मिलित किया गया, राज्य भूमि सुधार अधिनियम। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दल बदल वाली फैक्टर होगा। 1985 सॉरी माफ कीजिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये है दल बदल जो है, दल बदल कानून संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो ये काफी इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। देखो अगला क्वेश्चन यही है सेम। और इसके बाद संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित की गई है? तो 7वीं अनुसूची में ये तीनों बात कही गई है। अब संघ, राज्य और समवर्ती की थोड़ा सा चर्च कर लेते हैं। संघ, राज्य और समवर्ती की थोड़ा सा चर्च कर लेते हैं। दोस्तों संघ सूची वे सूची हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार जो है ओनली केंद्र को है, ओनली केंद्र को है। राज्य वो है जो जिस पर कानून, जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास तो है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संघ इसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन एक जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है दोनों को कोरिलेशन से ही कानून बनाया जाता है, इसमें जो भी विषय शामिल है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एनालिसिस वाली वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम मुझे सपोर्ट कीजिएगा।